दोस्तों, कौन कहता है कि गोडसे मर गया? गोडसे अभी मरा नहीं है, गोडसे अभी जिंदा है। और गोडसे तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसकी विचारधारा जिंदा रहेगी, उसकी विचारधारा को मानने वाले लोग जिंदा रहेंगे। गांधी जयंती से पहले गोडसे का सवाल क्यों उठ रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता और एबीवीपी के पूर्व नेता ने एक टीवी डिबेट के दौरान उसमें बैठकर राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है। वो नेता राहुल गांधी को जान से मारना चाहता है, वो सीधा सीने में गोली मारना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वैसे ही जैसे राहुल गांधी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। जो लोग राहुल गांधी की विचारधारा से मुकाबला नहीं कर सकते, राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे सकते, दरअसल ऐसे वो लोग जो राहुल गांधी से डरते हैं। जैसे नाथूराम गोडसे डरता था महात्मा गांधी से, गोडसे बापू से डरता था, वो बापू की विचारधारा से डरता था, वो बापू के आदर्शों से डरता था, वो विश्व के पटल पर बापू की विराट छवि से डरता था, वो बापू की अहिंसा की ताकत से डरता था और इसलिए उसने बापू से लड़ने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया और हत्या कर दी सबके सामने। राजनीति में विरोध तो होता रहता है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं। यह सरकार कभी इनकी रहेगी, कभी उनकी रहेगी, सरकार किसी की स्थायी नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी की हत्या करने का ख्वाब पाले बैठे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आप उसके सही सवालों का जवाब नहीं दे सकते। आपके पास जवाब है ही नहीं, आप उससे डरते हैं। यही तो इंदिरा गांधी के साथ हुआ। इंदिरा गांधी के हत्यारे भी इंदिरा गांधी को बर्दाश्त नहीं कर सके। और आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी ने अपने आखिरी भाषण में भुवनेश्वर के परेड ग्राउंड में 30 अक्टूबर 1984 को एक चुनावी जनसभा में कहा था, और उस चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि मैं आज यहां हूं, कल शायद ना रहूं। मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूं या ना रहूं, देश की चिंता करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं अपने पूरे जीवन में अपने लोगों की सेवा में मैंने बिताया। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी। जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इंदिरा गांधी का यह भाषण जब उन्होंने दिया तो लोग डर गए, लोग चकित रह गए। खुद उनकी पार्टी के लोग इसे लेकर असमंजस में थे कि आखिर इंदिरा जी ने ऐसे शब्द क्यों कहे। और दोस्तों, अगले ही दिन 31 अक्टूबर 1984 को उनके दो बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस वेपन से उन्हें गोली मार दी। वो दोनों इंदिरा गांधी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके सवाल, उनकी छवि, उनका एक्शन जो खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ था, यह सब कुछ उन दोनों को नागवार गुजरा था। और इस घटना के 41 साल बाद भी आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोकतंत्र में सवाल पूछने का मतलब मौत को दावत देने जैसा है। यह बात सच है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवालों से बीजेपी डर रही है, संघ डर रहा है। और आप जानते हैं कि डर आदमी को कमजोर बना देता है, और जब आदमी कमजोर हो जाता है तब वो यही बात करता है जो बीजेपी के इस प्रवक्ता प्रिंटू महादेव ने कही है। क्या कहा प्रिंटू ने? प्रिंटू महादेव ने कहा कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी, सीने में गोली मार दी जाएगी। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यक्रम में प्रियंका गांधी की उस बात का जिक्र किया था जिसमें प्रियंका ने कहा कि भाई तुम आग से खेल रहे हो, और तब राहुल गांधी ने कहा था कि मैं डरता नहीं हूं बहन। यह बात राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपसे डरता नहीं हूं। और जब जब प्रधानमंत्री को लेकर यह बात राहुल गांधी कहते हैं तब तब बीजेपी का डर कई पायदान ऊपर चढ़ जाता है। बीजेपी और संघ के लोग ये सोचते हैं कि आखिर इतना परेशान करने के बाद भी, इतने समय तक सत्ता से दूर रखने के बाद भी इस आदमी के विश्वास को हम हिला नहीं पाए। और बीजेपी का यही डर
इसी बात का डर है बीजेपी को, और यही डर जब दिमाग पर हावी हो जाता है तब बीजेपी का प्रवक्ता आकर कहता है कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी। सवाल यह कि कहां से आई इतनी हिम्मत, पिंटो महादेव ने ऐसा बयान दे दिया। किसने पिंटो को शह दी? कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने गृहमंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है, यह बताने के लिए कि आपकी पार्टी के नेता ने, जो आपकी पार्टी का प्रवक्ता भी है और एबीवीपी का पूर्व नेता भी है, पिंटो महादेव, उसने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है। बहुत तीखी बात लिखी है केसी वेणुगोपाल ने अपनी इस चिट्ठी में, और पूछा है कि क्या कार्रवाई की जाएगी। वेणुगोपाल ने लिखा कि यह धमकी किसी छोटे पदाधिकारी की लापरवाही भरा एक्शन नहीं है, यह किसी की लापरवाही से भरा रिएक्शन नहीं है, यह जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले वातावरण का असर है जो विपक्ष के नेता को असुरक्षित बनाता है। केसी वेणुगोपाल ने लिखा कि गृहमंत्री जी, आपकी जिम्मेदारी है, आप बताइए आपकी पार्टी और सरकार किस विचारधारा के पक्ष में है। आप हिंसा के सौदागर हैं या फिर अहिंसा के, यह बात तो आपको साफ करनी पड़ेगी। वेणुगोपाल ने आगे पूछा है कि गृहमंत्री जी, आप खुलेआम आपराधिक धमकी, जान से मारने की धमकियों और हिंसा की राजनीति का समर्थन करते हैं जो भारत के सार्वजनिक जीवन में जहर घोल रही है। यह सवाल उन्होंने पूछा, और यह भी कहा कि एक नेता जिसने अपने परिवार के 2 सदस्यों को हत्याओं में खो दिया, उसकी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करके यह सरकार आग से खेलने का काम कर रही है। केसी वेणुगोपाल ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो विपक्ष के नेता के खिलाफ हिंसा को वैध और सामान्य बनाने का लाइसेंस देना केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में आपकी शपथ का गंभीर उल्लंघन होगा। लेकिन इस चिट्ठी के बाद भी पिंटो महादेव के खिलाफ क्या कोई एक्शन होगा? आज यह सवाल देश का हर नागरिक जानना चाहता है। जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, ये बताइए कि आप ऐसे शख्स के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे आप? पिंटो महादेव जैसे लोगों को क्या कोई सजा मिलेगी, कोई एक्शन होगा या नहीं? लेकिन दोस्तों, एक्शन तो दूर की बात है, यहां तो राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी बातें करने वाले को बीजेपी में प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, टिकट दिया जाता है, ऊंची पदवी दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है कि बहुत बढ़िया किया आपने। आपको याद होगा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का वो बयान जिसमें वो महात्मा गांधी के बारे में अनाप शनाप न जाने क्या क्या कहती हुई नजर आई। उन बातों को तो हम दोहरा भी नहीं सकते। और तब भी यही कहा गया था कि प्रज्ञा ठाकुर के अंदर का गोडसे अभी मरा नहीं है, वो गोडसे अभी जिंदा है। और जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान की चहुओर आलोचना होने लगी, जब चारों तरफ से थू-थू होने लगी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगा कि अब तो बात हद से ज्यादा बढ़ गई है, हम घिर गए हैं इस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं साध्वी प्रज्ञा को दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे दिल से माफ करने की क्या बात है प्रधानमंत्री जी? आप प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते, निकाल बाहर करते आप। और अगर आप सही में देशभक्त हैं, महात्मा गांधी को मानने वाले अगर आप नेता हैं, तो आप ऐसी महिला को पार्टी से निकाल कर ही दम लेते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और इसलिए हम कहते हैं कि पिंटो महादेव के साथ भी ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है जिससे कि किसी दूसरे बदजुबान नेता की जुबान बंद हो सके, लगाम लग सके। और दोस्तों, मसला इतना नहीं है। आपको याद होगा कि अभी सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी, और उस चिट्ठी में सीआरपीएफ ने लिखा कि राहुल गांधी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, बिना जानकारी के चले जाते हैं। भाई, सुरक्षा तो सीआरपीएफ की जिम्मेदारी है ना। 24 घंटे आप निगरानी कर रहे हैं ना राहुल गांधी की, तो फिर इस तरह की बेमतलब की बात क्यों? और यह बात आप पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कह रहे हैं। राहुल गांधी से आपने ये बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि राहुल गांधी से आप डरते हैं, सरकार डरती है राहुल गांधी से, राहुल गांधी के सवालों से।
और अगर राहुल गांधी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको यह जानकारी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को देनी चाहिए थी, लेकिन आपको चूंकि राजनीति करनी है इसलिए आपने ऐसा नहीं किया। एक और उदाहरण है, अभी हाल ही में पंजाब में बाढ़ आई थी। पंजाब अभी भी उस बाढ़ से, उस तकलीफ से उठकर खड़ा होने की तैयारी कर रहा है, पूरा देश उनके साथ है। राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे, लोगों का दुख दर्द बांटने पहुंचे, लोगों की पीड़ा को समझने पहुंचे। जहां राजनीति के बड़े बड़े तुर्रमखा नेता नहीं पहुंच पाए वहां राहुल गांधी पहुंचे। लेकिन सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि राहुल गांधी को जान का खतरा है और राहुल गांधी को वहां पर जाने नहीं दिया गया। सरकार ने कहा कि हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, वहां पर आपकी जान को खतरा। और ये बातें कौन कह रहा है? ये बात सरकार कह रही है। सरकार कह रही है जिसने राहुल गांधी को सुरक्षा दी है। राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे अधिकारी कह रहे हैं, अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि पंजाब के फला इलाके में जो सीमावर्ती इलाका है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, राहुल गांधी जी हम आपको वहां पर सुरक्षा नहीं दे सकते। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अपने ही देश में, अपने ही देश की सीमा में, अपनी ही सरजमी पर राहुल गांधी को सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती और पहले ही नगाड़ा पीट दिया कि हम आपको सुरक्षा वहां पर नहीं दे पाएंगे, आप उस फला इलाके में मत जाइए। सवाल, क्यों नहीं दे सुरक्षा? आपकी ड्यूटी है सुरक्षा देना, आपकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, लेकिन नहीं, आप सुरक्षा नहीं देंगे। आप उस सुरक्षा के मुद्दे को राजनीति का मुद्दा बनाएंगे। और तब भी पंजाब में इस मसले की जानकारी किसे दी गई? मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे को गृह मंत्री अमित शाह का फोन जाता है, जिसमें अमित शाह खड़गे से कहते हैं कि राहुल गांधी को वहां पर जाने मत दीजिए, राहुल गांधी की जान को खतरा है, वहां पर सुरक्षा नहीं दी जा सकती। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि राहुल गांधी को वहां जाने न दिया जाए। यह बात अमित शाह गृह मंत्री ने कही। यह बात दोस्तों राहुल गांधी से नहीं कही गई, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष से कही गई। एक और उदाहरण है, बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया हैं अमित मालवीय। राहुल गांधी की निजी यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वो लगातार पोस्ट करते रहते हैं, उनकी लोकेशन बताते रहते हैं कि इस वक्त राहुल गांधी कहां हैं, तब जब राहुल गांधी अपनी निजी यात्रा पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी निजी यात्रा पर कहीं गए हैं तो आप उनकी लोकेशन क्यों बता रहे हैं? आप किसको ये लोकेशन बता रहे हैं? और क्या ये सुरक्षा में सेंध का सवाल नहीं है? राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़ा ये सवाल बीजेपी से कौन पूछेगा? और अगर अमित मालवीय जैसे लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया हैं, तो आपने क्या एक्शन लिया उन पर? देश आपसे जानना चाहता है, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है और न ही आप जवाब देना चाहते हैं, न जवाब देने की आपकी नीयत है, लेकिन आप राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आखिर में मैं यही बात कहूंगा कि पिंटो महादेव ने राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की जो बात कही है उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। यह बात आप लिख कर रख लीजिए। यह जरूर हो सकता है कि आने वाले समय में उनका प्रमोशन हो जाए, लेकिन उन पर कोई एक्शन हो जाए, यह बीजेपी में तो कम से कम उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलने वालों का प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती, एक्शन नहीं होता, क्योंकि यहां तो हुजूर आला सब चंगा सी।